नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल के राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा आरएसपी टाउनशिप में सीवेज ट्रीटमेंट के पुनरुद्धार के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर। सेल आरएसपी के इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र में दीक्षा योजना के तहत गैस सुरक्षा पर प्रशिक्षण आयोजित। और राउरकेला स्टील प्लांट की सेल हॉकी एकेडमी में प्रवेश के लिए लगभग 250 हॉकी खिलाड़ियों का चयन प्रतिस्पर्धा में भागीदारी। अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने और स्टील टाउनशिप में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास में सेल के राउरकेला स्टील प्लांट ने मेसर्स बीजी पटेल और मेसर्स ओएसएस ईपीसी सॉल्यूशन लिमिटेड के एक संघ के साथ एक विस्तृत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 29 जून 2023 को प्रोजेक्ट के सम्मेलन कक्ष में हस्ताक्षरित अनुबंध में प्रतिदिन 30 मिलियन लीटर एमएलडी सीवेज जल को संभालने में सक्षम अत्याधुनिक सीवेज उपचार सुविधा के लिए स्थापना, कमीशनिंग और 5 साल का संचालन और रखरखाव समझौता शामिल है। परियोजना की लागत लगभग 96 करोड़ रुपए है। कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पी.के. साहू, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री ए.एन. मिश्र, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना कमर्शियल श्री जी.एस. दास, महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन परियोजना श्री आर. सहगल, महाप्रबंधक परियोजना श्री डी.के. साहू, महाप्रबंधक प्रभारी नगर इंजीनियरिंग श्री बी.के. जोजो, महाप्रबंधक परियोजना श्री एस.के. दास और सहायक महाप्रबंधक परियोजना श्री ए.के. साहू हस्ताक्षर समारोह के दौरान उपस्थित थे। कंसोर्टियम का प्रतिनिधित्व श्री भावेश त्रिवेदी मेसर्स बीजी पटेल और श्री गिरीश चपला मेसर्स ओएसएस ईपीसी सॉल्यूशन ने किया। उल्लेखनीय है कि आरएसपी टाउनशिप का वर्तमान भूमिगत सीवरेज नेटवर्क जो 40 वर्ष से अधिक पुराना है, जिसमें छेड़छाड़, पंक्चर और अवरुद्ध मैनहोल है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी कार्यक्षमता में उल्लेखनीय कमी आई है। आरएसपी टाउनशिप के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध राउरकेला स्टील प्लांट ने सीवेज उपचार प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव करने का निर्णय लिया है। नवीनतम मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर तकनीक का उपयोग करके अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए अनुबंध दिया गया है। यह महत्वाकांक्षी प्रयास सतत विकास और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति सेल की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पुनर्निर्मित सीवेज उपचार बुनियादी ढांचे से जल संसाधनों की गुणवत्ता में वृद्धि, प्रदूषण में कमी और स्टील टाउनशिप के निवासियों के लिए एक स्वस्थ और बेहतर वातावरण तैयार करने की उम्मीद है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सेक्टर 5 स्थित इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र में 27 जून 2023 को संयंत्र की दीक्षा योजना के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में गैस सुरक्षा, गैस लाइनों के पास काम करने के संबंध में सुरक्षा और गैस लाइनों में कार्य करने के विभिन्न क्या करें और क्या ना करें पर सैद्धांतिक जानकारी शामिल थी। सत्र का संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत DTNBWE के प्रभारी क्षेत्र निदेशक श्री SN ओझा और फैकल्टी CPN महंतो ने किया। प्रशिक्षण के सफल समापन पर DTNBWE द्वारा जारी प्रमाण पत्र ठेका श्रमिकों को दिए गए। मुख्य महाप्रबंधक EMD श्री PS कन्नन ने समापन समारोह की अध्यक्षता की और प्रतिभागियों से मुद्दों के संबंध में बातचीत की और प्रतिक्रिया मांगी। कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, न्यू प्लेट मिल, हॉट स्ट्रिप मिल 2 और सिंटरिंग प्लांट जैसे विभिन्न विभागों के 28 ठेका श्रमिकों ने सत्र में भाग लिया। सहायक प्रबंधक कार्मिक CLC श्री विज्ञान पात्र, श्रम निरीक्षक कार्मिक CLC श्री मनोज कुमार प्रधान ने कार्मिक CLC कर्मी समूह की मदद से प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि दीक्षा इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र का उद्देश्य कार्यस्थल पर असुरक्षित प्रक्रियाओं को कम करने की दिशा में कौशल को समृद्ध करने के लिए ठेका श्रमिकों और स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ इसका उद्देश्य राउरकेला और इसके आसपास विभिन्न क्षेत्रों में विशेष व्यवहार प्रशिक्षण के साथ कुशल व्यक्तियों का एक बैंक विकसित करना भी है। राउरकेला स्टील प्लांट की सेल हॉकी एकेडमी में कैडेटों के नामांकन के लिए चयन ट्रायल 26 जून को बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में शुरू हुआ। देश भर से होनहार प्रतिभाओं वाले कुल लगभग 250 आवेदकों ने कठिन चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए राउरकेला पहुंचे।
प्रारंभिक दौर के बाद, जिसमें उम्र, ऊंचाई और वजन का आकलन शामिल था, 14 से 16 वर्ष की आयु के बीच 84 युवाओं को आगे के मूल्यांकन के लिए चुना गया है। चयनित उम्मीदवारों को व्यापक प्रशिक्षणों से गुजरना होगा, जिसमें न केवल उनके कौशल और फिटनेस बल्कि उनके दृष्टिकोण और भावना का भी मूल्यांकन किया जाएगा। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के पूर्व उपकप्तान और एसएचए के पूर्व छात्र श्री बीरेंद्र लाकड़ा सहित विशेषज्ञों, अनुभवी खिलाड़ियों और कोचों की एक प्रतिष्ठित चयन समिति चयन प्रक्रिया की देखरेख कर रही है। चयन का अंतिम चरण 30 जून को समाप्त होगा। चयन ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों को रौलकेला में निःशुल्क भोजन और आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक बार प्रतिष्ठित एसएचए में स्वीकृत किए जाने के बाद कैडेटों को खेल पर अपना ध्यान बढ़ाने के लिए शीर्ष स्तर की सुविधाएं और समर्थन प्राप्त होगा। इन सुविधाओं में मुफ्त बोर्डिंग सुविधाएं, मासिक वजीफा, संतुलित आहार, सुसज्जित आवास, शिक्षा सहायता, अत्याधुनिक व्यायामशाला, मुफ्त खेल किट और आरएसपी के अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार शामिल हैं। एसएचए स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों में शिक्षा, प्रशिक्षण अवधि के दौरान बीमा कवरेज और आने वाले माता-पिता, अभिभावकों के लिए वार्षिक यात्रा सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा कैडेटों को कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करेगा। आरएसपी की सेल हॉकी एकेडमी टीम ने न केवल राष्ट्रीय हॉकी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी प्रमुख उपस्थिति दर्ज की है। गौरतलब है कि हाल ही में अपग्रेड किए गए बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में एनआईएस योग्य कोचों के मार्गदर्शनों से कैडेटों को फायदा होगा। स्टेडियम में अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ, संशोधित गैलरी और पेवेलियन, कंप्यूटरीकृत स्प्रिंकलर और बेहतर बुनियादी ढांचा है। इससे FIH श्रेणी 2 हॉकी फील्ड प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिससे ये श्रेणी 2 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिए योग्य हो गया है। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।